बाबा जी निकली हैं। ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई, कहीं शंभु अधिकारी पाई। कुछ दिनों तक ठहर करके भगवान शंकर जी अगस्त ऋषि जी के आश्रम में कथाओं का श्रवण करते, कथा का लाभ लेते, कथा सुनते। अब माता सती जी भी बैठी है ना कथा सुनने के लिए। माता सती जी भी बैठी कथा सुनने के लिए। बड़े भावमग्न होकर के भगवान शंकर जी जिस तरह से कथा सुन रही हैं, बैठी माता सती जी भी, लेकिन मन कथा में नहीं, मन कथा में नहीं। जैसे इतने सारे लोग यहाँ पर बैठे हो कथा सुनने के लिए, लेकिन मैं गारंटी देती हूँ कि केवल 5% लोग ही मेरी बातों को सुन रहे होंगे, कथा में मन को लगा रहे होंगे। बाकी 95% लोग शारीरिक रूप से बैठे तो है, लेकिन उनका मन कथा में नहीं है। किसी का मन घर तरफ होगा, तो किसी का मन कहीं और जाऊं, तो किसी का मन कब भजन चलेगा, तो किसी का मन कब इस मंडली का समय होगा, ऐसा चल रहा होगा। वैसे ही माता सती जी कथा सुनने तो बैठी है, लेकिन कथा में मन नहीं होगा। होता है, सबके साथ होता है। अब भगवान शंकर जी और अगस्त ऋषि जी के सत्संग जैसे ही संपन्न होती है, तो भगवान शंकर जी अगस्त ऋषि जी से विदा मांगते हैं। विदा मांगते हैं तो भगवान शंकर जी से अगस्त ऋषि जी कहते हैं कि हे भोलेनाथ, मुझे हरि भक्ति चाहिए। भाई आप महाराज बुलाओगे भागवत के लिए, महाराज बढ़िया 9 दिनों तक आपको भागवत की कथा सुनाएगा। जैसे 9वां दिन आएगा तो आप अपने से गुरु दक्षिणा के रूप में उनको जो भी समर्पण करना वो देते हो, गुरु दक्षिणा के रूप में। वैसे ही आज भगवान शंकर जी अगस्त ऋषि जी को कौन सी गुरु दक्षिणा दे रहे? बोली हरि भक्ति, अखंड भक्ति का उनको अधिकारी बना दिया कि हे अगस्त ऋषि जी, आप अखंड अधिकारी हो। किसके? भक्ति के अखंड अधिकारी। आप भक्ति के अधिकारी हो, इसलिए मैं आपको भक्ति का वरदान देता हूँ। संत समाज भक्ति कोई खाने वाली चीज नहीं कि आप खाओगे और तुरंत हजम हो जाए। भक्ति करनी पड़ती है, बहुत कठिन होता है भक्ति करना। और भक्ति करना भक्ति हर किसी को आसानी से प्राप्त नहीं होती है। भक्ति के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, तप करना पड़ता है, पूजा करनी पड़ती है, ध्यान करना पड़ता है भगवान का। भगवान के नाम का दिन रात आप जाप करोगे, तब जाकर के आपकी भक्ति सफल होगी। भगवान राम ने भी माता सबरी जी को 9 भक्ति की कथा सुनाई। कहा कि सबरी, ये 9 भक्ति में मनुष्य यदि एक भक्ति को भी अपने जीवन में धारण करेगा, तो उसकी पूरी की पूरी 9 भक्ति पूरी मानी जाएगी, पूरी की पूरी 9 भक्ति। इसलिए भगवान की भक्ति कीजिए, उसके बाद देखना आपको कैसे भक्ति नहीं मिलेगी। कथा को सुनिए, संतों का संग कीजिए, गुरु की सेवा कीजिए, मंत्र जाप कर दृढ़ विश्वास मंत्र जाप कीजिए। व्यवहार हमारा सरल होना चाहिए। दुनिया को सिया राम में जग 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 सब जग जाने देखना चाहिए। सबको समान दृष्टि देखना है। ये सारी भक्ति के अंतर्गत आती है ये सारी बातें। तो हमको ये भक्ति अपने जीवन में लानी है। और अगस्त ऋषि जी को आज भगवान शंकर जी भक्ति का वरदान दे देते हैं और विदा मांगते हैं। भगवान शंकर जी को पता चलता है कि उन्हीं दिनों में श्री हरि विष्णु का अवतार अयोध्या के सम्राट और महारानी कौशल्या जी के पुत्र बनकर के भगवान इस धराधाम में अवतार लेकर के आए हैं। अपने माता पिता की आज्ञा को श्रद्धार कर 14 वर्षों के वनवास के लिए वन को निकले। केवट को नौका मांगा, गंगा पार लगा ली और पंचवटी आश्रम में जब निवास होता है भगवान का, तो दशानन रावण माता सीता जी का हरण करके लंका नगरी में ले जा करके रख देता है। इधर भगवान रामचंद्र जी, भैया लक्ष्मण जी माता सीता जी की खोज कर रहे हैं। पेड़ों से लताओं से पूछ रहे हैं
कि मेरी सीता कहाँ है? यदि तुमने मेरी सीता को देखा है तो उसका पता बताओ। खोज रहे हैं आप मनुष्यों की भांति माता सीता जी। असल समाज इधर भगवान शंकर जी का मन होता है कि मैं मार्ग पर जाते जाते भगवान राम के दर्शन करूं। भगवान शंकर जी और माता सती जी अगस्त्य ऋषि जी से विदा मांग करके क्या लिखते गोस्वामी बाबा जी? मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। गोस्वामी बाबा जी ने क्या कहा था? संग सती जग जननी भवानी। माता सती जब कथा सुनने के लिए जा रही थी तब उनको जगत जननी कह करके कहा, लेकिन जब माता सती जी कथा सुन करके वापस आ रही है तो क्या कह रही है गोस्वामी बाबा जी? कि वो दक्ष की लड़की, वो दक्ष कुमारी है, वो दक्ष की पुत्री है। क्यों ऐसा कहा? जाते समय तो बढ़िया जगत जननी कहा, लेकिन आते समय क्या कह रहे हैं? दक्ष कुमारी है कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं समाज? क्योंकि माता सती जी कथा सुनने बैठे रहती है, भगवान की कथा को वो सुनती नहीं है। इस कारण से गोस्वामी बाबा जी माता सती को जगत जननी नहीं जबकि दक्ष की कन्या जा रही है ऐसा कह करके वो संबोधित कर रही है। तो ये मेरे बच्चे का संकेत और हमारी कथा का यहीं पर विराम।